सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं पूजा प्रजापत विद्या भारती राजस्थान के गूगल क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 3 में गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 15 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 15 हमारी बंटवारा, भिन्न संख्या का बंटवारा। तो इससे पहले हमने 14 प्रश्नावली पढ़ी थी ना, तो आज हमारी 15वीं प्रश्नावली है जिसमें है भिन्न संख्या का बंटवारा करना है। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, छायांकित भागों के नाम लिखिए। देखो छायांकित भाग, इनके आपको नाम लिखने हैं। तो पहला है एक गोला बनाया हुआ है, ठीक है, उसको छायांकित कर दिया है। जैसे ये गोला है, अपन ने इसके दो पार्ट कर दिए ना। अब देखो इसमें दो बन गए ना पार्ट, तो ये दो। अब इसमें छायांकित भाग को अपन को बताना है। तो देखो ये एक छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग कितना है? एक, वो लिखेंगे ऊपर। और कुल भाग कितने इसके? दो है ना, एक छायांकित और एक खाली है, तो दो आएगा नीचे। तो हम छायांकित भाग को बता रहे हैं, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि अपना एक भाग है वो छायांकित किया हुआ है ना। तो जो छायांकित किया है वो ऊपर आएगा और कुल भाग है वो आएंगे नीचे। ये होती है अपनी भिन्न। इसमें भी देखो दूसरा है हमारा, कुल कितने हैं इसके अंदर? देखो 1 2 3 जो है ना कुल, वो लिख देंगे नीचे। और भरे हुए भाग कितने हैं छायांकित? देखो ये दोनों खाली है, ये एक भरा हुआ है ना, तो 1/3, ये इसकी बन गई भिन्न। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसके अंदर देखो दो गोले बने हुए हैं ना, ये इसका एक भाग है और ये इसका दूसरा है, जिसमें देखो दो भाग बने हुए हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस, ये तो पूरा एक है ना, तो 1 प्लस ये क्या है? 1/2। एक भाग भरा हुआ है, एक खाली, और कुल भाग कितने हैं? ये दो भाग। तो एक जो भरा वो ऊपर लिखेंगे और दो आएगा नीचे, और हम इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या लिखी जाएगी? देखो 1 सही 1/2। जब भी भिन्न को हम ऐसे जोड़ते हैं ना, 1 प्लस 1/2, तो ये ऐसे लिखा जाता है 1 सही 1/2। फिर है चौथा पॉइंट है हमारा, जिसमें देखो चार भाग है ना, और भरे हुए भाग कितने हैं? यानी छायांकित भाग कितने हैं? 1 है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? नीचे भाग कितने हैं? कुल 4 है ना। देखो 1 2 3 4, और छायांकित कितना है? 1 है, तो आप 1 ऊपर लिख दोगे। ये क्या होता है? 1/4 होता है। चार भाग में अपन 1 को लिखते तो होता है चौथाई। फिर है पांचवा, एक भाग पूरा भरा हुआ है ना, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस, और ये क्या है? देखो चार भाग है जिसमें से एक छायांकित है, तो आप क्या करोगे? 1/4। हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 सही 1/4 यहाँ आ जाएगा। फिर है 1 2 3 गोले हैं ना, तो देखो ये तो दो है पूरे भरे हुए, तो ये आ जाएंगे 2 प्लस, दो भाग है ना, कुल दो है, तो नीचे 2 लिख दो। ऊपर क्या? 1/2। इसका आंसर आएगा 2 सही 1/2। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न, छायांकित भागों के नाम लिखिए। अब आपने छायांकित भागों के नाम लिख दिए, आपको भिन्न बनाने भी आ गई। अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, छायांकित कीजिए। अब आपको भिन्न दी हुई है, यानी कि आपको हिंदी में दिया हुआ है चौथाई। मैंने आपको बताया था ना चौथाई क्या होता है? 1/4 को हम क्या बोलते हैं? चौथाई। तो इसमें चौथाई भाग को छायांकित करना है। तो आपको चौथाई का मतलब कि 4 भाग में से एक भाग, तो हम इसको छायांकित कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको छायांकित कर दिया, तो ये हो गया चौथाई। फिर है यहाँ पे देखो 3/4, आपको 3/4 भाग को छायांकित करना है। तो आप 3 भाग को छायांकित कर दो यहाँ से। ये हो गए हमारे 3 भाग छायांकित। इसके बाद में ये है आधा, आधा यानी कि
आप किसी भी चीज में आधा आधा करोगे तो बराबर बराबर, इसमें दो ही तो खाली छोड़ने हैं आपको और दो ही बढ़ने हैं, तो ये हो गए आधा भाग छायांकित। हो गया ना आधा, चार थे और हमने इसको कर दिया आधा आधा, इसमें दो खाली रह गए और दो अपने छायांकित कर दिए, तो ये हो गया आधा। फिर इसमें देखो है डेढ़। डेढ़ क्या होता है? एक और आधा होता है ना, तो देखो इसमें एक भाग को तो हम पूरा छायांकित कर देंगे। इसके बाद में हमारा आधा और करना है। ये आपका हो गया डेढ़ भाग छायांकित। तो हिंदी से आप छायांकित, आपने देखो छायांकित भागों से भिन्न बनानी सीख ली और भिन्न से आपने छायांकित करना सीख लिया। तो अब इसके बाद में हमारा प्रश्न है तीसरा, इनको गणितीय रूप में लिखिए। आपको हिंदी में दिया हुआ, आपको इसको लिखना है गणित रूप में। चौथाई 1/4, किसी भी चीज का जो चौथा भाग होता है, जैसे कि ये एक समझो गोल रोटी है, ठीक है, हम इसको चार टुकड़ों में बांटते हैं, हमने इसके चार टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो उसका जो चौथा भाग होता है, यानी कि बराबर बराबर जो भाग होता है, उसको बोलते हैं चौथाई। अब इसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा ना, ये होगा इसका चौथाई भाग, तो इसको लिखते हैं हम 1/4, यानी कि एक चार भाग का एक टुकड़ा। कुल कितने भाग है? वो चार है, जो कुल होते हैं वो तो हम नीचे लिखते हैं ना, और जो एक भाग अपन को चाहिए यानी कि चौथाई, वो लिखेंगे हम ऊपर। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है आधा, ठीक है, ये एक रोटी है, इसको आप आधा कर रहे हो, ठीक है, तो इसके भाग तो हो गए दो, और अपन को क्या चाहिए? आधा भाग चाहिए, तो एक चाहिए अपन को, तो ना, तो एक ऊपर आएगा और कुल भाग नीचे, तो 1/2 इसकी भिन्न बन गई। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट 3/4, यानी कि 3/4। 3/4 यानी कि देखो अब ये रोटी है, लाइक पिज्जा समझ लो, ये एक है ना, तो अपन को इसका तीन भाग चाहिए और एक भाग नहीं चाहिए, तो हमें देखो एक दो तीन, तीन भाग चाहिए ना, हम तीन ऊपर लिखेंगे, जो हमें चाहिए वो हम ऊपर लिखेंगे, और कुल कितने हैं? चार, तो हम इसको लिखेंगे नीचे 3/4। फिर है चौथा पॉइंट डेढ़। डेढ़ का मतलब एक से में आधा ज्यादा, ये एक है और ये दूसरा है, तो अब देखो इसमें ये चार भाग हो गया, ये एक हो गया, हम इसका आधा कर लेते हैं, तो ये हो गया डेढ़, यानी कि एक सही 1/2। ये देखो ये होता है ना 1+1/2, इसको क्या लिखोगे? एक सही 1/2, एक सही 1/2। फिर है सवा। सवा क्या होता है? एक और चौथाई भाग, तो जैसे ये एक है, ठीक है, अब इसमें आपको चौथाई भाग चाहिए, तो ये भाग है ना, तो हम देखो 1+1/4 इज इक्वल एक से ही 1/4, ये होता है अपना सवा। यहाँ मैंने लिखा था ना, ये रहा। तो ये हमारी प्रश्नावली 15 भिन्न संख्या यानी बंटवारा भिन्न संख्या का होगी है कंप्लीट। आज आपने सीखा है छायांकित भाग से भिन्न बनाना और भिन्न से छायांकित भाग करना, और इनको हिंदी में। इसके नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।